नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराखी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। मेरा परिवार कैसा है? जल्दी से कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो मुझे पता लगता है कि मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित और सही है। थैंक यू 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 सो वेरी मच। इतने सारे व्हाट्सअप करने के लिए, इतनी केयर करने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए और इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने के लिए। धीरे धीरे परिवार बढ़ रहा है, बढ़ जाएगा और हमें 10 करोड़ 1 करोड़ अपने टारगेट को रखना है और हम ज़रूर अचीव करेंगे। एक टाइम आएगा जब हम इसी कैमरे के माध्यम से आपसे बात करते हुए आपको ये बताएंगे कि मुबारक हो, हमारे YouTube के सब्सक्राइबर 1 करोड़ हो गए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है ना आपके बिना। आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। हाँ जी, अब ये बताइए कि कार्तिक के इस पावन महीने के अंदर आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सोचा है। मेरा फेवरेट मंथ है, आप सब जानते हैं क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं। आपको पता है ना, इस महीने में देव पैदा हुआ। आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो महीना है ये विष्णु भगवान और कार्तिक का पावन महीना है। आपको अच्छे से पता है कि मैं सुबह उठती हूँ, पूजा करती हूँ। अव्वल तो मैं रोज ही उठती हूँ, लेकिन तुलसी की पूजा करना, वो भी घर के बाहर बैठकर करना, वो भी अकेले करना, कथा पढ़ना, दीप दान करना और आकाश दीप जलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं इतनी एनर्जेटिक कभी नहीं रहती। मेरे घर वालों से पूछो, मैं इतनी खुश होती हूँ। मेरी ज़िंदगी के 2 सबसे फेवरेट मंथ। और पता है, मैं हमेशा से जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक ही बात भगवान से कहती थी कि भगवान जी, जब भी मेरे बच्चा होना तो वो नवंबर के मंथ में ही हो, क्योंकि मुझे तो इस महीने में जागना ही पड़ता है। मुझे जागने की आदत ही है और मैं चाहती हूँ कि वो कार्तिक में हो। और भगवान की इतनी अति कृपा है कि देव उठावन एकादशी पर पैदा हुआ, इसीलिए मैंने उसका नाम ही देव रख दिया। तो अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो भगवान ज़रूर देते हैं, ये मैं मानती हूँ। आपको एक बात और बताऊँ, कार्तिक का पावन महीना ना केवल खूबसूरत है, इतनी भी ईश्वर से मेरी कामना है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं और मेरी मौत हो तो वो भी कार्तिक का पावन महीना हो। बस हरि विष्णु आए और मुझे लेकर चले जाएं। ये मेरी भगवान से आखिरी गुजारिश है। अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, तकलीफ़, खुशी, मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे मैं आपको बाय द वे बता दूँ कि देव के नंबर एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे आए हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू और डिसिप्लिन। और देव घर में जब से लॉकडाउन में रह रहा है, वैसे हम दोनों बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से हम दोनों और भी क्लोज़ हो गए हैं। तो लॉकडाउन के केवल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो अहम और वहम को दिल से निकाल दीजिए और परिवार के साथ मिलकर जीने की कोशिश कीजिए। याद आता है मुझे पिछली बार का वो 12 नवंबर, जब हमारे टैरो कार्ड ओपनिंग होने वाली थी, टैरो कार्ड ओपन हो रहे थे और उसी टाइम पर 11 नवंबर को जब अचानक सुरेश जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि मेरे इस परिवार ने मेरा कितना साथ दिया था, मुझे कितनी दुआएं दी थी। आज आपकी वजह से मेरा सुहाग ज़िंदा है, आज आपकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए तहे दिल से 1 साल होने वाला है। आप सबका शुक्रिया, नतमस्तक। मैं कभी ये एहसान आप लोगों का नहीं भूलूंगी। बस इसी तरह से दुआओं में हमेशा याद रखना। जान भी हाजिर है आपके लिए, कुछ भी आपके लिए मैं कर सकती हूँ। बस यूं ही प्यार लौटाते रहना और एक दूसरे का भी पूरा ध्यान रखना, अपना भी पूरा ख्याल रखना। आज मैं आपको रेड कारपेट के बारे में बताऊंगी। ना वो पिक्चरों में आपने सुना होगा कि फलाना पिक्चर रिलीज़ होने जा रही है, रेड कारपेट हो रहा है। रेड कारपेट के अंदर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आएंगे और पिक्चर के स्टार्स की ओपनिंग होगी, उसके कुछ स्क्रीनिंग्स दिखाई जाएंगी। मैं उस रेड कारपेट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि दिवाली पे आपको अपने घर के अंदर एक रेड कारपेट बिछाना है। और ये रेड कारपेट यानी कि आपकी भाषा में कहूँ और मेरी भाषा में कहूँ तो पायदान, ये लाल रंग का पायदान जो आपके घर के बाहर बिछेगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे साथ रोज़ नवरात्रों में सुबह 4 बजे लाइव जुड़ते थे तो आपने इस चश्मे का चमत्कार देखा होगा। मैंने आपसे बताया ना, ये चश्मा खो गया था और इस चश्मे के खोने के बाद मैं एक दूसरा चश्मा खरीद कर लेकर आ गई थी, लेकिन मैं उस चश्मे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, भाई अपना अपना होता है। मेरा लगाव है इस चश्मे के साथ एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस चश्मा। मैंने एक दिन नवरात्रि की जोत जलाते हुए माता रानी से कहा, अब तो मुझे चश्मे के लिए भी तंग करोगी, या तो बाज़ार से मुझे वैसा चश्मा दिला दो या फिर मेरा खोया हुआ चश्मा वापस कर दो। मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको उस दिन याद हो। मैं अपनी ऑफिस की टेबल पर आकर बैठी, एक अपॉइंटमेंट थी, मुझे उनसे बात करनी थी। वैसे डेजी जी हैं, मैं डेजी जी को आजकल टैरो कार्ड रीडिंग सिखा रही हूँ। उनके साथ डेजी जी को टैरो सिखाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है और उनके अंदर मुझे डॉक्टर वायराखी नज़र आती है। बहुत अच्छा सीख रही हैं, उम्दा सीख रही हैं। तमीज़, मैनर्स और एटिकेट्स उनमें इतनी हैं कि बस
ये समझिए कि मुझे लगता है जितनी इज़्ज़त वो मुझसे टैरो सीखते वक्त मुझे देती हैं, उतनी इज़्ज़त मेरे पास भी वो शायद बैठी होती या कोई और स्टूडेंट बैठा होता तो नहीं दे सकती। तो डेज़ी जी थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत ही उम्दा मेरी स्टूडेंट हैं वो, और बहुत अच्छे से टैरो सीख रही हैं, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहती हैं। और उनके और मेरे अंदर एक चीज़ और सिमिलर है, वो भी 30 मई को पैदा हुई हैं और मैं भी 30 मई को पैदा हुई हूँ। तो आजकल मैं डेज़ी जी को टैरो भी सिखा रही हूँ। अब टैरो जब मैं सिखा रही थी तो भी मुझे चश्मे की सख्त ज़रूरत थी, बट चश्मा नहीं मिल रहा था। माँ की जोत जलाकर मैं ऑफिस की टेबल पर जब क्लाइंट से बात करने हैं तो टेबल पर चश्मा पड़ा। अब मैं हैरान, टेबल पे चश्मा अपने आप कैसे आ सकता है। अब आप सोचेंगे कि किसी ने रख दिया होगा, ना देव ने रखा, ना सुरेश जी ने रखा। उस दिन स्टाफ की भी सब छुट्टी थी। और मज़े की बात आपको पता है, मेरे घर में जो लड़की साफ़ सफाई करती है वो सुबह आकर शाम को जाती है, उस दिन उसकी भी छुट्टी थी। भाई जो भी है चमत्कार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरा चश्मा, मेरा दोस्त, मेरी आंखें, मेरा साथ, मेरा जीवन मिल गया। इसके बिना मैं ये आपको कैसे स्क्रिप्ट पढ़कर बताऊं, कैसे आपके करीब आऊं। और आई फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस चश्मा। मैंने इसके बाद कम से कम 6 चश्मे ले लिए, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इसी चश्मे में हूँ। आप पेन कागज़ उठा लीजिए, इस दिवाली अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, या आपका के 2-3 घर हैं, 2-3 ऑफिस हैं, या 2-3 फैक्ट्री हैं, ईश्वर करे दसियों खूब तरक्की करें, वहां पर आपको अपने घर के सामने एक रेड कलर का सुंदर सा टमाटर वाला लाल रंग का कारपेट बिछाना है आपके मेन डोर पर। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रभावित होगी। घर के बाहर रेड कलर अगर कोई भी आए और उस पर पैर पोंछ कर आए तो पहले तो आने वाला अपनी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर ही छोड़ कर आएगा। दूसरा, घर के ठीक मुख्य दरवाजे पर रेड कारपेट आपके भाग्य को उदय करता है। और उसके नीचे आप थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा रख दीजिए। आप चाहें तो उसके चारों कोनों में, मान लीजिए कि ये कारपेट है, इसी शेप में होता है ना कारपेट, थोड़ी फिटकरी यहाँ रख दीजिए, थोड़ी फिटकरी यहाँ रख दीजिए, थोड़ी फिटकरी यहाँ रख दीजिए, थोड़ी फिटकरी यहाँ रख दीजिए। मैं तो पता है क्या करती हूँ, कारपेट को पहले खरीद के लाती हूँ, उसे उल्टा करती हूँ, यहाँ पे ना कपड़ा लगाकर पॉकेट सिल देती हूँ और उस पर फिट करी रख देती हूँ। देखिए कोई भी आकर कोने पे तो पैर रखता नहीं है कारपेट के कि वो फिसल जाएगा। कारपेट पे इंसान बीच में पाँव रखता है, तो यहाँ 4 कोने पर फिट करी रख सकते हैं। लेकिन अगर ये अनकंफर्टेबल हो और इससे कोई गिरने वाला हो या उसे चोट लगने वाली हो तो आप करीबन आधा किलो फिटकरी लेकर उसे पीस लीजिए, तोड़ लीजिए, उसका चूरा बना लीजिए और इस तरह का एक रेड कारपेट खरीदकर उसके पीछे एक पॉकेट बना लीजिए। पूरी तरह से पॉकेट को यहाँ से सिल दीजिए, यहाँ से पॉकेट पर जिप लगवा दीजिए। ये दर्जी आसानी से कर देगा। अब इस कारपेट के अंदर आप पूरी तरह से वो पाउडर जो है फिटकरी का भर दीजिए और यहाँ से जिप बंद कर दीजिए और इसे अपने घर के पास सामने रखिए। रोज झाड़ू मारिए, रखिए, इसमें कोई खराबी नहीं आएगी, फिटकरी वैसे ही रहेगी। जब घर में आने वाला आए तो उसके पैर इसके ऊपर ज़रूर पड़े। और हाँ, मैं जानती हूँ आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यही है ना कि इसे घर के बाहर रखें कि घर के अंदर रखें। वो आपके घर की कंडीशंस पर है। आप इसे घर के बाहर भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी, बट ये मुख्य दरवाजे पर हो। तो इससे आपके घर में आने वाला कोई जादू टोना, तंत्र विद्या, नेगेटिव एनर्जी, लड़ाई झगड़े या कुछ भी गलत लेकर आता है तो वो उस कारपेट तक ही रह जाएगा, आपके घर नहीं आएगा। कारपेट लेते वक्त ना कंजूसी मत कीजिएगा, बड़ा कारपेट लीजिएगा, काफ़ी बड़ा कारपेट हो जो कंफर्टेबल हो। कम से कम इतना बड़ा कारपेट ज़रूर होना चाहिए। तो कंजूसी मत कीजिएगा। दरवाजे की चौखट के बराबर भी कारपेट आप लेना चाहें तो ज़रूर लें। कारपेट पे वेलकम और या कोई चीज़ ना लिखी हो, कोई आकृति ना बनी हो तो बेहतर होगा। कारपेट बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ में आपको कुछ फ़ोटोज़ कारपेट की दिख रही होंगी, पायदान की दिख रही होंगी। तो इसी तरह का कारपेट आप बिल्कुल प्लेन चलाएँ, अब बिल्कुल प्लेन कलर का लें, हो रेड टमाटर का तो बहुत अच्छा हो। आपके ऑफिस के बाहर अगर आप लाल रंग का कारपेट लंबा सा बिछा दें, जैसे लिफ्ट से लेकर ऑफिस तक या सीढ़ी से लेकर आपके ऑफिस के दरवाजे तक या ऑफिस के दरवाजे से लेकर ऑफिस के अंदर आने तक, और जो मैंने आपको फिटकरी का उपाय बताया इसे सिलवा दें, जिप बनवा दें दर्जी से, ओए होए आप कहेंगे कि चमत्कार ही हो गया। रुकी रुकी सी जिंदगी छम से चल पड़ी। इतनी ज़बरदस्त आपका ऑफिस चलने लगेगा। लेकिन इसका गुणगान मत कीजिएगा। घर के मालिक को, ऑफिस के मालिक को ये बात पता हो या वहाँ जो सफाई करता है उसे बता दो कि बेटा इसमें गुरुजी ने कुछ दिया है, वो डाला है। कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद चेक करिए, अगर फिटकरी ख़त्म हो गई है तो आप उससे कारपेट को नहीं बदलना है। कारपेट अपन साल में एक ही बार बदलेंगे, कार्तिक पर। अगर कारपेट खराब हो गया, चोरी हो गया, बात अलग है कि हम नया ले सकते हैं। लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि कारपेट 1 साल बाद दिवाली पर ही बदले। और कारपेट के नीचे दिवाली वाली रात को, जो कि अमावस की रात है, एक ऐसी चीज़ छुपाकर रखनी है
कि जिससे तो लक्ष्मी सीधा आपकी ऑफिस की तरफ, घर की तरफ और आकर्षित होगी। जानते हैं वो क्या है? कुछ नहीं करना है। अभी भी आपको कह रही हूँ कि आपका घर कभी भी गोमती चक्र और कौड़ियों से खाली नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरी गोमती चक्र और कौड़ियों की वीडियो नहीं देखी है तो गूगल पे डॉक्टर वाई राखी गोमती चक्र वीडियो या कौड़ी की वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। दिवाली की रात चुपचाप पहले ही एक रात पहले बनाकर रख लीजिएगा। कम से कम 20-25 गोमती चक्र लीजिएगा, उसको मर्तबान में पीस लीजिएगा। अगर आपके घर में मर्तबान ना हो तो एक कपड़े में रखकर पत्थर से तोड़ लीजिएगा और दिवाली वाली रात को चुपचाप जब पूजा होने वाली हो, घर की महिला पूजा शुरू होने से पहले कारपेट को कुछ इस तरह से उठाए और उसके नीचे वो चूरा जो गोमती चक्र का है वो डाल दे और कारपेट उस पर ढक दे। बस ये चुपचाप से उपाय आप कर लें लाल कारपेट के नीचे, और अगले दिन सुबह उठाओ कारपेट और वो सब जो भी है नेगेटिविटी सब बहा दो, कूड़े में फेंक दो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन गोमती चक्र बिना तोड़े कारपेट के नीचे बिल्कुल भी मत रखिएगा। और याद रखिएगा कि ये बात घर की कोई एक महिला करे, सबके सामने टोका टाकी करके इस उपाय को ना करें। कारपेट जब भी अब आप खरीदने जा रहे हो तो वो दिन शनिवार का दिन होना चाहिए। जब भी आप ये लाल रंग का कारपेट खरीदने जाएं शनिवार वाले दिन खरीदें, और 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में ये कारपेट आप अपने घर के सामने कभी भी बिछा सकते हैं। अब बिछाना तो दिवाली से पहले ही होगा अगर गोमती चक्र का उपाय करना है। मुझे पता है अगला क्वेश्चन क्या है, यही ना राखी जी हमने तो अभी कारपेट खरीदा है, क्या हम उस पर भी ये उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कब कहा कि नया लाओ? मेरा कहने का मतलब है कि दिवाली पर अक्सर हम चीज़ें बदलते हैं, तो आओ मिलकर इस बार कारपेट बदलते हैं। लेकिन अभी आपने घर शिफ्ट किया है तो आप उसे बदल दीजिए। आपको कभी भी कारपेट या जो पायदान है वो किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, और आपको कभी भी पायदान किसी से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। पायदान पर क्या करते हैं, पैर पोंछ के सारे घर की, सारी मार्केट की, सारे बाजार की नेगेटिविटी हम उस पर छोड़कर घर के अंदर आते हैं। तो आप किसी के पायदान बनना चाहते हैं? नहीं ना। क्या पायदान बनने के बाद भी वो इंसान, वो पायदान जो हमारी गंदगी को पोंछता है, हमारी नेगेटिविटी को घर के बाहर रखता है, वो कभी घर के अंदर नहीं आ पाता, उसका वजूद बाहर तक ही रह जाता है। अगर आप किसी को पायदान देते हैं तो आप ज़िंदगी भर उसकी ज़िंदगी के बाहर ही रहते हैं। अब ये बातें छोड़ दीजिए, हम दे चुके हैं, हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। देयर इज़ नो सोल्यूशंस। जो हो चुका है वो आपकी डेस्टिनी थी, भगवान ने आपसे वो करवाया और वो हो गया। लेकिन आगे से ज़िंदगी में कभी भी कारपेट किसी को गिफ्ट मत कीजिएगा, पायदान किसी को गिफ्ट मत कीजिएगा। और इस दिवाली ये ध्यान रखिएगा कि कोई आपका ऐसा तो नहीं है जो छुपके से, चोरी से आपको बार बार पायदान गिफ्ट करके दे के जाता है, जान के वो चाहता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पायदान ही बनकर रह जाए। तो संभल कर इस दिवाली लेने हैं तोहफे, संभल कर इस दिवाली देने हैं तोहफे, संभल कर। कैसे इस दिवाली क्या देना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या नहीं देना? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में हैं तो मेरे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हैरान कर देने वाले वीडियो मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो आपकी दादी माँ बताती थी। मेरी माँ जब ये वीडियो देखती है ना तो मुझे नानी माँ ही कहती मेरी नानी क्या कर रही थी। मेरी माँ का कहना है इतनी छोटी उम्र में तो इतनी बातें मैंने भी तुझे नहीं समझाई जो तुझे आती हैं। कैसे आती हैं? ये माता रानी की कृपा है, क्योंकि मेरी माँ एक बात भूल जाती है कि मेरे को जन्म देने वाली मेरी माता है, लेकिन मुझे पाल कर पोस कर बड़ा करने वाली माँ दुर्गा है। उनका नाम जब भी आता है मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मैं माँ से, शेरावाली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती और आप समझ भी नहीं पाएंगे। मेरा उससे है ऐसा नाता कि मैं आपको बता नहीं सकती। यूँ कहूँ तो उनसे सीधी बात होती है। ये चश्मा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। मैंने उसके अपनी ज़िंदगी में वो चमत्कार देखे हैं, उसने मेरे को वो रूप दिखाए हैं, वो बात उसने मेरी पूरी की है कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। बहुत अच्छी है माता रानी। सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसको ध्यान लो ना। क्या नवरात्रे, क्या बिना नवरात्रे। एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ लो, एक बार कोई पाठ का नियम उठा लो, एक बार हर मंगलवार माँ की जोत जला लो, वो आपकी ज़िंदगी बदल देती है। मेरी बदली है उसने, और लगातार इस परिवार के सभी शख्स लोगों की, सबकी बदल रही है। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी लाल रंग की कोशिश आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़िंदगी के अंदर इस पायदान वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे तीनों नंबरों को डाल दो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ जाए, और साथ में इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और हर रोज़ 30 सेकंड की
रील यानी इंस्टा पर मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ, वो ज़रूर देखिए। मुझे इंस्टा पर फॉलो ज़रूर कीजिए, भारी तादाद में फॉलो कीजिए। आज एकादशी, द्वादशी, आज क्या करना है, आज क्या नहीं करना, कौन सा नक्षत्र है, ये तमाम तरह की जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। लेकिन मज़ेदार कहानी अगर आपको सुननी है तो आपको 5 मिनट स्टोरीज़ पर आना ही पड़ेगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रखिएगा। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, तो अपना थोड़ा सा ध्यान मेरे लिए रख लीजिएगा। टेक केयर, लव यू, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।